दोस्तों, तोड़ के दिल मेरा सीरियल में रोशनी दास ने कहा था कि कुछ भी हो जाए इस घर को बिकने मत देना। इस घर में हम 25 साल से रह रहे हैं और बहुत सारी यादें हैं, तो इस घर की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कह दिया था, तो रोशनी ऑफर देती है और कहती है मैं खरीदूंगी और 5 लाख कीमत से ज्यादा खरीदूंगी। हाँ, रोशनी के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन रोशनी टोकन ऑफ अमाउंट 1 लाख रुपए दे देती है और बाकी के वो चेक्स देती है इन फ्यूचर करने के लिए। ये खबर राज तक लगती है और राज मकान मालिक से बात करता है और कहता है कि मेघना के नाम पे मकान खरीदना है, और मकान मालिक को वो 1.5 गुना ज्यादा पैसा देने का ऑफर करता है ना। बेसिकली रोशनी जितना पैसा दे रही है उससे कहीं ज्यादा पैसा वो मकान मालिक को देगा। तो मकान मालिक की तो चांदी है, जिस मकान की कौड़ियों के भाव नहीं थे आज उसको लाखों मिल रहे हैं और कीमत से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो मकान मालिक तो तैयार हो जाता है। लेकिन रोशनी राज के पास जाती है और कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मेघना के नाम पर ये मकान क्यों लिया, जबकि हमने माँ जी को प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस हम निभा रहे हैं और हमने ऑलरेडी उसके साथ में डील फाइनल कर ली है। तो मेघना कहती है कि क्यों तुमने ऐसा किया हुआ है, जाने दो, वो मकान जा रहा है तो क्या दिक्कत है। बट राज कहता है, रोशनी जा चुकी होती है और राज कहता है मेघना को कि हम तुम्हें शादी में गिफ्ट देना चाह रहे थे वो मकान। और रोशनी तो बड़ी तेज में आ जाती है और कहती है कि अब तुम हमें शादी में गिफ्ट दे रहे थे तो हमें यही मकान चाहिए, चाहे जो हो जाए। वहीं दूसरी तरफ रोशनी पैसे जुटाती रहती है, कभी उसका कलीग दे देता है जो उसे प्यार करता है, उसके अंकल देते हैं और उसकी फ्रेंड देती है, ये सारे लोग उसे पैसे देते हैं, लेकिन पैसे तब भी कम पड़ रहे हैं। तो पड़ोस वाली जो बूढ़ी आंटी है वो उन्हें पेपर्स देती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ने कुछ पैसे जोड़े थे, और वो आंटी वो फाइल रोशनी को दे देती है जिसमें माँ जी का लेटर भी होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बड़ी बात है, रोशनी ये मकान अपनी ननंद के लिए खरीदना चाहती है, राज की बहन के लिए। वहीं राज ये अपनी होने वाली पत्नी के लिए खरीदना चाहता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है रोशनी और राज की नियत में। वहीं राज अपनी बहन के रूखे व्यवहार से इतना ज्यादा दुखी हो गया है कि वो बोतलों पे बोतलें पी लेता है और नशे में मेघना को भी बुला लेता है। मतलब अल्टीमेटली जो है वो मेघना है उसके लिए। तो राज और मेघना की काउंसलिंग में वैसे तो राज कुछ बोलता नहीं है, लेकिन एक सीन ऐसा आता है जहां पर राज इतना ज्यादा बोल देता है जो रोशनी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और इतनी बुरी तरीके से। लेकिन ये शब्द जो उसने बोले थे ये कोरी कल्पना होते हैं, क्योंकि वो अपने मन में बोल रहा है, उसको हिम्मत ही नहीं है रोशनी के सामने बोलने के लिए, जबकि उसके दिल से रोशनी उतर चुकी है। ये बात सच है, उसके अंदर सिर्फ गिल्ट बचा हुआ है। और ये बात रोशनी को धीरे समझ में आने लगी कि अब प्यार ये मुझसे नहीं करता है, ये सिर्फ गिल्ट में जी रहा है, उस गिल्ट में कि रोशनी ने इसको IAS बनाया। तो अभी लड़ाई चल रही है राजनीति, प्यार, तकरार और एक मकान को लेकर के। डाइवोर्स तो देखो हो जाएगा, वहीं पे मकान भी मुझे ऐसा लगता है कि राज मेघना के हवाले करने वाला है, ये जाने बिना कि रोशनी तो उसकी बहन को दे रही है, और राज के भाई के चक्कर में राज भी पिसने वाला है। अब देखना ये होगा कि राज और मेघना की शादी होती है या नहीं होती है, क्योंकि IAS के पद से राज तो सस्पेंड होके रहेगा, ये तो पक्की बात है। बट ये अभी टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि धीरे शो की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो मेकर्स कहीं इसके एपिसोड्स बढ़ा ना दे। ये भी हो सकता है, क्योंकि एक प्रोमो जो दिखाया गया था मकान बिकने वाला, रंजन आता है, रोशनी के ऊपर बंदूक टांग देता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। सो अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में एपिसोड बढ़ने वाले हैं, बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं। दोस्तों, आपको ये सीरियल कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रोशनी जैसी महिलाएं आई डोंट नो इस दुनिया में होती भी है या नहीं, बट राज जैसे मर्द होते हैं, आपको नहीं लगता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक तरफ ऐसा भी लगता है कि रोशनी को जब राज ने डिवोर्स पेपर साइन पर करके भेजे थे, तो रोशनी को सीधे उसके घर में, उसके गवर्नमेंट क्वार्टर में धमक जाना था और एज अ वाइफ रहना चाहिए था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद राज का मन बदल जाता, या फिर रोशनी को ये पता चल चुका था कि राज के दिलो दिमाग पर मेघना छा चुकी है, क्योंकि मेघना ने राज को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करके उसका दिमाग घुमाया हुआ है, उसका ब्रेन वॉश किया है मेघना ने उसके पिता के कहने पे, क्योंकि पिता को पता था कि ये बंदा सीधा है, ये बातों में आ जाएगा, और होता भी वही है। और अब देखना ये होगा कि आगे रोशनी क्या करती है, क्योंकि आगे चल के राज का केस तो रोशनी के कोर्ट में ही आने वाला है। क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।